Class 10th, chapter number 2 of your English, The Happy Prince. ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है. ऑस्कर वाइल्ड इसके ऑथर हैं. ऑस्कर वाइल्ड वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज. 1854 से 1900 तक ये थे. ट्रिनिटी कॉलेज से इन्हें पढ़ाई करी है, ड्यूब्लिन, और फिर मैगडलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से पढ़े. ही रोट सेवरल स्पार्कलिंग कॉमेडी नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, कॉमेडीज़, नॉवेल्स, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज़. He is regarded as one of the most prominent story writers of English from Ireland. यानी सबसे अच्छा एक story writer माना जाता है. His brilliance in the art of story writing is widely acclaimed. The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. यानी कि उनने एक मतलब जो वो कहानियाँ लिखते हैं उनमें सब चीज़ें बहुत अच्छे से वो दर्शाते हैं. सूझबूझ भरी कहानियाँ रहती हैं, विट प्रेजेंट होती है. इन दिस स्टोरी ही डिस्क्राइब्स द पैथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर. यानी कि इस स्टोरी में हम पढ़ने जो वाले हैं अभी, उसमें उन्होंने बताया है कि गरीबों के साथ में कितनी बुरी हालत होती है. एंड ऑल्सो द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ द रिच. यानी और जो अमीर लोग रहते हैं वो कितने सेल्फिश होते हैं, यानी वो सिर्फ खुद का सोचते हैं. द स्टोरी टीचेस पीपल टू हैव लव एंड कंपैशन फॉर द पुअर एंड नीडी. इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लोगों को, गरीबों के लिए और जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए प्रेम और कंपैशन रखना चाहिए, दया रखना चाहिए. इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट गुड एक्शन, चैरिटी एंड कंपैशन ब्रिंग एंड्यूरिंग पीस एंड हैप्पीनेस. इससे ये भी पता चलता है कि आपके एक्शंस अच्छे हैं, आप चैरिटी करते हो, दया भावना रखते हो, लोगों को कुछ ना कुछ दान करते रहते हो, तो इससे आपको शांति और खुशी मिलती रहती है. हाई अबाउट द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. यानी कि सिटी के एक चौड़े लंबे से कॉलम पर एक स्टैचू था जिसे हैप्पी प्रिंस नाम से जाना जाता था. ही वॉज ग्लाइडेड ओवर ऑल विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. यानी कि उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी. फॉर आइज ही हैड ट्रू ब्राइट सेफायर्स. यानी उसकी आंखों में 2 बड़े बड़े सेफायर लगे हुए थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल. यानी कि जो उसकी तलवार के ऊपर का जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल कलर का रूबी चमकता रहता था. ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इन डीड. यानी सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, उसको बहुत निहारते थे. ही इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ वेदर कॉक, रिमार्क्ड वन ऑफ द टाउन काउंसिलर हु विश टू गेन रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट. Not only quite so useful, he added, fearing lest people should think him impractical, which he really was not. तो एक टाउन काउंसिलर आके लोगों के बीच अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं ताकि लोग सोचें कि उसका आर्ट में कितना टेस्ट है, तो वो तारीफ़ करके वहाँ पे खड़ा हो जाता है. Why can't you be like the happy prince? asked a sensible mother to her little boy who was crying for the moon. The happy prince never dreams of crying for anything. तो एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को बोलती थी कि तुम हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो जाते हो. देखो हैप्पी प्रिंस भी तो किसी चीज़ के लिए कभी नहीं रोता. I am glad there is someone in the world who is quite happy, muttered a disappointed man as he gazed at the wonderful statue. यानी एक दुखी आदमी वहाँ से निकलता है तो हैप्पी प्रिंस की तरफ देख के सोचता है कि चलो कोई तो यहाँ पर खुश है. He looks like an angel, said the charity children as they came out of the cathedral in their bright scarlet cloaks and clean white pinafores. यानी जो कुछ चैरिटी के बच्चे थे वो भी बाहर आकर देखते हैं और उसको बोलते हैं कि ये तो एकदम एंजल जैसा लगता है. How do you know? said the mathematical master. You have never seen one. Ah, but we have in our dreams, answered the children. And the mathematical master frowned and looked very severe, for he did not approve of children dreaming. तो उनका मैथ्स का टीचर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि एंजल है, तुमने तो कभी देखा नहीं. तो बच्चे कहते नहीं, हमने हमारे सपनों में एंजल देखे हैं. और टीचर उनको घूरने लग जाता है एकदम से. One night there flew over the city a little swallow. यानी एक रात वहाँ छोटी सी चिड़िया वहाँ से उड़कर निकलती है. His friend had gone away to Egypt 6 weeks, but they had stayed behind, for he was in love with the most beautiful reed. यानी कि उसके दोस्त बाकी सब उड़ जाते हैं इजिप्ट के लिए 6 वीक्स पहले ही, पर वो रुक जाता है क्योंकि जिससे वो प्यार करता है वो यहाँ पर होती है. He had met her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. तो जब वो स्प्रिंग में यहाँ उड़कर आता है, नदी से नीचे उड़ के जा रहा होता है, तब वो उसे पहली बार देखता है और उसे देख के इतना अट्रैक्टेड हो जाता है कि उससे बात करने रुक जाता है. Shall I love you? said the swallow, who liked to come to a point at once, and reed made him bow. So he flew round and round her, touching the water with his wings and making silver ripple. This was his courtship and lasted through the summer. यानी कि वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें प्यार कर लूँ, और उसके आसपास पानी में
डुबकी लगाने लग जाता है, पानी को छूता है और उससे सिल्वर रिपल्स यानी गोल गोल धारा बनाने लग जाता है। दिस वॉज हिज कोर्टशिप, और ये पूरे समर चलता है। दिस इज अ रिडिकुलस अटैचमेंट, ट्विटर्ड द अदर swallows. She has no money and asks for too many relations. And indeed the river was full of reeds. Then when the autumn came, they all flew away. तो उसके बाकी सब दोस्त कहते हैं कि ये सब तो बकवास है, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं हैं, और ऑटम आने पर वो सब उड़ के चले जाते हैं। After they had gone, he felt lonely and began to tire his lady love. She had no conversation. He said that I am afraid she is coquette, for she is always flirting with the wind. And certainly, whenever the wind blew, the reed made the most graceful curtsy. I admit that she is domestic, he continued, but I love traveling, and my wife constantly should love traveling also. तो धीरे धीरे उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता है, और आपस में कुछ ना कुछ अनबन होने लग जाती है। यहाँ हम देखें तो रीड का मतलब होता है, रीड एक पौधा होता है जो नदी के किनारे पर उगता है, लंबा ग्रास के जैसा होता है। तो दोनों को ये सोचता है कि ये तो जब भी हवा बहती है ये पूरे टाइम हवा से ही बात करती रहती है, और ये डोमेस्टिक है, यानी ये यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक, तो मेरी जो भी वाइफ हो उसे भी ट्रैवलिंग पसंद होना चाहिए। विल यू कम अवे विथ मी, ही सेड फाइनली टू हर, बट द रीड शूक हर हेड। तो वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, फाइनली जब वो जाने वाला होता है तब, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो अपने घर से बहुत अटैच्ड होती है। यू हैव बीन ट्रिफलिंग विथ मी, ही क्राइड, आई एम ऑफ टू पिरामिड्स, गुड बाय, एंड ही फ्लू अवे। यानी वो रोता हुआ बोलता है कि तुम तो मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे और मैं जा रहा हूँ पिरामिड्स, गुड बाय, और वो चला गया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे समय वो उड़ता रहा, और रात के समय सिटी में वो बोला कि अब मैं कहाँ रुकूँ। I hope the town has made preparations. तो then he saw the statue on the tall column, और अब उसे वो स्टैचू दिखाई देता है इतने बड़े कॉलम पर। I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of Happy Prince. तो वो सोचता है मैं वहाँ रुक जाता हूँ, ये पोजीशन अच्छी है, यहाँ हवा भी अच्छी आएगी, और वो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में बैठ जाता है। I have a golden bedroom, वो अपने आप से सॉफ्टली कहता है कि मेरा जो बेडरूम है वो सोने का बना हुआ है। And he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. तो जैसे ही वो सोने जाने वाला होता है अपने पंख के नीचे अपना सर रखकर, और पानी की एक बूंद उसके ऊपर गिरती है। What a curious thing, he cried. Hey, there is no single cloud in the sky. The stars are quite clear, bright, and yet it is raining. The climate in the north of Europe is really dreadful. The reed used to like the rain, but that was merely her selfishness. तो वो कहता है कि बड़ी अजीब बात है, ऊपर तो एक भी बादल नहीं दिख रहा, सारे स्टार्स क्लियर दिख रहे हैं, ब्राइट हैं, और फिर भी बारिश जैसा हो रहा है। यहाँ का क्लाइमेट बड़ा अजीब सा है। जो रीड थी उसे बारिश बहुत पसंद थी, पर वो बहुत सेल्फिश थी। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर से एक बूंद गिरती है। What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for good chimney pot, and he determined to fly away. तो वो देखता है कि यार स्टैचू का तो कोई मतलब ही नहीं है जब बारिश नहीं रुक पा रही, तो इसलिए मुझे किसी दूसरे चिमनी पॉट वगैरह में जाके रुकना पड़ेगा, और वो उड़ने वाला होता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल, ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। तो वो देखता है, उड़ने वाला होता है, इसके पहले एक तीसरी बूंद गिरती है, और वो ऊपर देखता है और उसे क्या दिखाई देता है। The eyes of Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that little swallow was filled with pity. तो वो देखता है हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हैं, और आंसू जो है वो उसकी गोल्डन चिक्स से नीचे बह रहे हैं, सोने के जो उसके गाल थे। मूनलाइट में उसका चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा होता है, और इसको उसके ऊपर दया आ जाती है। Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? You have cried drenched me. तो वो पूछता है तुम कौन हो, और ये कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो कहते तो तुम रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे रो रो कर पूरा भिगा दिया है। When I was alive and had human heart, answered the statue. यानी कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास ह्यूमंस का दिल हुआ करता था। I did not know what tears were, for I lived in a palace of Sanssouci where sorrow is not allowed to enter. क्योंकि मैं एक राजमहल में रहता था जहाँ दुख को नहीं आने दिया जाता था। In the daytime I played with my companions in the garden. दिन के समय मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेलता था, और इवनिंग में मैं डांस करने ग्लेट हॉल में जाया करता था। Round the garden ran a very lofty wall. यानी गार्डन के आसपास एक बड़ी लंबी सी वॉल थी, पर मैंने कभी पूछा नहीं कि इसके बियॉन्ड यानी इसके आर पार क्या है। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटिफुल, मेरे आसपास भी सब बहुत खूबसूरत था।
माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, यानी मेरे जो जितने भी कोर्टियर्स थे, महल के जितने भी लोग थे, वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। इफ़ प्लेजर बी हैप्पीनेस सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं जिया और फिर मैं मर गया। और अब क्योंकि मैं मर गया हूँ और उन्होंने मुझे इतना ऊंचा लगा दिया है स्टैचू बना के कि मैं मेरे पूरे शहर की जो दुख भरी अगलीनेस है या दुख है मैं वो देख पा रहा हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वी, और अब तो मेरा दिल भी असली नहीं है पर फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो जो स्वॉलो रहता है वो एकदम से अपने आप से बोलता है कि अच्छा, मतलब ये पूरा सोने का नहीं बना हुआ है। पर्सनल रिमार्क्स वो ज़ोर से नहीं बोलता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, अब उसके बाद वो आगे की बात सुनाने लग जाता है अपनी। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, यानी वो कहता है यहाँ से थोड़ा दूर एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और उसकी एक खिड़की खुली है जिसमें से मुझे एक औरत दिखाई दे रही है टेबल पर बैठी हुई। उसका चेहरा पतला है और वो थक चुकी है, उसके हाथ लाल हो रहे हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल फॉर शी इज़ अ सिम्स्ट्रेस, यानी कि वो बुनती है और उसके हाथ जो है वो सुई से ख़राब हो गए हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग पैशन फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, तो वो कहते हैं कि वो एक गाउन सिल रही है क्वींस मेड ऑफ ऑनर के लिए जो अगले कोर्ट बॉल में पहनने वाले हैं। इन अ बेड ऑफ कॉर्नर ऑफ रूम हर बॉय इज़ लाइंग इल, ही हैज़ फीवर एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वहीं उस के एक कोने में बिस्तर पर उसका छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है जो बीमार है, उसे बुखार है और वो ऑरेंज खाना चाहता है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसकी माँ के पास देने के लिए नदी के पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वो रो रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू नॉट ब्रिंग आउट द रूबी ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, तो वो उस छोटी सी चिड़िया से बोलता है कि क्या तुम मेरी तलवार में लगा हुआ ये रूबी निकाल कर उसे दे आओगे, मेरे पैर तो यहाँ जमे हुए हैं और इसलिए मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वॉलो, तो स्वॉलो उससे कहता है पर मेरा इंतज़ार इजिप्ट में हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, यानी वो कहता है मेरे दोस्त नाइल नदी के आसपास उड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो लार्ज लोटस के फ्लावर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। Soon they will go to sleep in the tomb of great king. The king is there himself in his painted coffin. He is wrapped in yellow linen and barred with spices. Round his neck is a chain of plain green jade and his hands are like silvered withered leaves. तो वो कहता है कि इसके बाद वो एक राजा की टॉम है, वहाँ जाकर सो जाएंगे। राजा उनकी कॉफिन में खुद है, यानी उनकी कब्र में है। येलो लिनन के कपड़े में उनको बांधा गया है, वहाँ कुछ स्पाइसेस रखे हैं और उनके गले में एक पीली सी चेन है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me for one night and be my messenger? The boy is so thirsty and mother so sad. तो वो कहता है उससे कि छोटी सी चिड़िया, क्या तुम आज रात के लिए मेरे साथ रुककर मेरे मैसेज नहीं पहुंचा सकती हो? जो लड़का है वहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ वो बहुत प्यासा है और उसकी माँ जो है वो बहुत दुखी है। I don't think I like boys, answered the swallow. तो swallow कहती है कि मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद हैं। Last summer, when I was staying on the river, there were two rude boys, the miller's son, who were always throwing stones at me. तो जब पिछली गर्मी हम एक नदी पर रुके थे तो एक खेत में ही रहने वालों के बच्चे थे जो हमारे ऊपर पूरे टाइम पत्थर फेंकते रहते थे। They never hit me, of course. We swallows far too well for that. And besides, I come of a family famous for its agility. But still, I was a mark of disrespect. तो कहता है वैसे तो हमको वो पत्थर लगे नहीं क्योंकि हम उड़ने में अच्छे होते हैं, पर फिर भी ये एक तरीके की डिसरिस्पेक्ट है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. पर हैप्पी प्रिंस इतना दुखी था कि वो जो छोटी सी चिड़िया थी उसे दया आ गई और वो उसके लिए रुकने तैयार हो गया। वहाँ बहुत सर्दी थी, फिर भी उसने कहा कि मैं आज रात रुक जाऊँगा। Thank you, little swallow, said the prince. So the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in the beak over the roofs of the town. तो वो उसके जो तलवार थी उसमें से निकाल कर उड़ने लग जाता है। He passed by the cathedral town where white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. Beautiful girl come out of the balcony with her lover. How wonderful the stars are, he said to her, and how wonderful is the power of love. तो वो कैथेड्रल टावर से निकलता है, फिर वो एक पैलेस महल से निकलता है जहाँ पर डांस हो रहा होता है। वहाँ एक राजकुमार के साथ बाहर आती है और वो लोग खूबसूरत आसमान देख रहे होते हैं, सितारे देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं।
I hope my dress will be ready in the time for state ball, she answered. I have ordered passion flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. तो वो उससे बात करती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्रेस जो है वो जल्दी से तैयार हो जाए ताकि मैं पहन सकूँ, पर जो सिलने वाली है वो बहुत आलसी है. He passed over the river and saw the lanterns hanging to the mast of the ships. यानी कि वो नदी के ऊपर से गुजरता है, उसको शिप पर लटकी हुई बहुत सारी लैंटर्न्स दिखती हैं. लैंटर्न्स यानी जो लालटेन होती है वो. He passed over the ghetto and saw the old Jews bargaining with each other and weighing out money in copper scales. यानी कि वो घेटो के ऊपर से निकलता है जहाँ उसको पुराने कुछ लोग दिखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं, कुछ बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, पैसा कम करवा रहे होते हैं, कॉपर्स की स्केल में पैसा नाप रहे होते हैं. At last he came to the poor house and looked in. और आखिरी में वो उस घर में पहुंच जाता है, अंदर देखता है. The boy was tossing feverishly on his head and the mother had fallen asleep. She was so tired. यानी उसकी माँ तो सो गई होती है और वो बुखार के मारे इधर से उधर करवट ले रहा होता. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. यानी वो अंदर फुदकता हुआ जाता है और ग्रेट रूबी उसकी टेबल पर रख देता है. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. तो और फिर वो आसपास उड़ता है और लड़के के सर पर अपने पंख से हवा कर देता है. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into the delightful slumber. और वो बच्चा बोलता है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा, और वो सो जाता है. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now. तो वो वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास जाता है चिड़िया, और उससे कहता है कि अब मुझे काफ़ी एकदम से गर्मी महसूस हो रही है, जबकि यहाँ पर काफ़ी ठंड है, फिर भी मुझे अंदर से वार्म लग रहा है. That is because you have done a good action. तो वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक अच्छा काम कर आए हो. और जो चिड़िया रहती है वो सोते सोते सो जाती. As the little swallow began to think and fell asleep, सोचने से उसे नींद आ जाती है. When the day broke, he flew down the river and had a bath. What a remarkable phenomena, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. A swallow in winter. And he wrote a long letter about it to the Nucleus paper. Everyone quoted it, and it was so many words that they could not understand. तो वो दिन निकलते ही नदी में नहाने चला जाता है, और वहाँ से एक प्रोफेसर निकल रहे होते हैं जो चिड़ियों के बारे में पढ़ते हैं. वो सोचते हैं कि ठंड के समय ये चिड़िया यहाँ कैसे, और लोकल न्यूज़पेपर में उसके बारे में एक लेटर लिख देता है. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. तो वो अपने आप से कहता है कि आज की रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा. तो वो आसपास के सारे पब्लिक मॉन्यूमेंट देखता है, चर्च में बहुत देर तक बैठा रहता है. जहाँ भी जाता है स्पैरो बहुत सारे चीची कर रहे होते हैं और आपस से कह रही होती हैं कि कैसा अजनबी चिड़िया हमारे यहाँ आई हुई है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. तो जैसे ही रात हो जाती है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है और कहता है, Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. I am waited for in Egypt, answered the swallow. Tomorrow, my friends will fly up to the second cataract. तो वो कहता है कि आज तो मेरा इंतज़ार वहाँ हो रहा होगा, मेरे दोस्त कल से दूसरी उड़ान भर देंगे. The river horse couches there among the bulrushes, and on the great granite throne sits the good Memnon. All night long he watches the stars, and when the morning star shines, he utters one cry of joy, and then he is silent. At noon, the yellow lions come down to the water edge to drink, and they have eyes like green burleys, and their roar is louder than the roar of cataract. यानी वो पूरी जानकारी उसको दे देता है कि वहाँ पर क्या क्या होगा जब वो लोग उड़ेंगे. Swallow, swallow, little swallow, far across the city, see a young man. He is great, leaning over the desk covered with papers, and in tumblers by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crispy, and his lips are as red as pomegranate, and he has large dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of a theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. यानी कि वो उसको बताता है कि स्वॉलो स्वॉलो, छोटे से स्वॉलो, मुझे यहाँ से कुछ दूरी पर एक जवान आदमी दिखाई दे रहा है जो अपने आसपास पेपर्स लिए बैठा है, पर उसे इतनी ठंड लग रही है कि अब वो कुछ लिख नहीं पा रहा है. वो एक डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखने वाला था, पर उसके आसपास कोई आग नहीं जल रही है और भूख ने उसे एकदम बेहोशी की हालत में कर दिया है. I will wait for you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. Shall I take him another ruby? तो वो उससे कह देता है चलो मैं एक रात और रुक जाऊँगा, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ होता है. तो वो पूछता है क्या मैं दूसरी रूबी ले जाऊँ? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago.
तो वो कहता है कि अब मेरे पास रूबी तो नहीं है, पर मेरी आँखों में सफ़ायर्स लगे हुए हैं जो इंडिया से लाए गए थे बहुत साल पहले. Pluck out one and take them. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish this play. तो वो कहता है इसे ले जाओ, वो इसे ज्वेलर को बेच देगा और अपने लिए खाना जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा. Dear prince, said the swallow, I cannot do that. He began to weep. तो वो कहता है अरे ऐसा मत कहो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. और वो रोने लगा. Swallow, swallow, little swallow, do as I command you. तो वो कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो. So the swallow plucked out prince's eye and flew away to the students. यानी कि वो उसकी आँख निकाल लेता है और स्टूडेंट के गैरेट में जाने लग जाता है. तो उसके लिए वहाँ पहुँचना काफ़ी आसान होता है क्योंकि उसकी छत में एक छेद होता है. थ्रू हिज दी डार्टेड, यानी वो रूम में पहुँच जाता है. यंग मैन हैज़ इट हेड बरीड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ बर्ड्स विंग बट व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड अ ब्यूटीफुल sapphire लाइनिंग ऑन द विडेड वायर. तो वो अपने हाथ के बीच में अपना सर रखा होता है और उसको चिड़िया के पंख की आवाज़ नहीं आती है, पर जब वो उठता है तो उसे बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल sapphire वहाँ पड़ा हुआ मिलता है. I am beginning to be appreciated. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. तो वो सोचता है शायद ये मेरे किसी चाहने वाले ने मुझे दिया है जिसको मेरा काम पसंद आया होगा और अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ. और वो काफ़ी खुश हो गया. The next day, the swallow flew down the harbour. He sat on the mast of large vessel and watched the sailor hauling big chest out of hold with rope. Heave-a-ho, he shouted as his chest came up. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. यानी दिन में फिर swallow कहीं जाके बैठ जाता है, सेलर्स को देखता है, जो नाविक होते हैं वो कुछ गाना गा रहे होते हैं, उनके साथ साथ ये भी चिल्लाता है मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, पर कोई सुनता नहीं है. तो जब फिर से चांद उग जाता है तो ये हैप्पी प्रिंस के पास लौट जाता है. I am come to bid you goodbye, he cried. तो वो कहता है अब मैं तुमसे विदा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? तो वो उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक पाओगे? It is winter, answered the swallow. तो swallow उससे कहती है कि अब तो सर्दी का मौसम आ गया है और यहाँ मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी. तो वो जवाब दे देता है कि नहीं, ये तो विंटर आ गई है. एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ पर बर्फ़ गिरने लग जाएगी. इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़, यानी इजिप्ट में अभी बहुत गर्मी होगी पाम ट्रीज़ पर. क्रोकोडाइल्स भी मड में पड़े होंगे. माई कंपेनियंस आर बिल्डिंग अ नेस्ट इन द टेम्पल ऑफ बालबेक, यानी कि वो बताता है कि वहाँ पर एक मंदिर के अंदर मेरे साथी अपना घोंसला बना रहे हैं और पिंक और वाइट डव्स उन्हें देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं. डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू एंड द नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक 2 ब्यूटीफुल ज्वेल्स इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे. तो वो कहता है राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ रुक तो नहीं सकता हूँ पर मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, और अगली स्प्रिंग जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारी आँखों के लिए मैं 2 ब्यूटीफुल ज्वेलरी लेकर आऊँगा जो तुमने खोई है, एक आँख और अपनी रूबी. तो रूबी शैल बी रेडर देन द रोज़, यानी मैं रोज़ से भी लाल रूबी लाऊँगा और सफ़ायर समुंदर से भी नीला. In the square below said the happy prince, there sat a little match girl. She has let her matches fall in gutter and they are spoiled. यानी वो कहते हैं एक चौराहे पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जो माचिस की तीली बेच रही थी. उसकी माचिस गटर में गिर गई और ख़राब हो गई. उसका बाप उसे मारेगा अगर वो घर पैसे लेकर नहीं जाएगी और इसलिए वो रो रही है. उसके पास जूते नहीं हैं, उसके सर पे भी कुछ भी नहीं है, और मेरी दूसरी आँख तुम निकाल लो और उससे दे दो ताकि उसका बाप उसे ना मारे. आई विल स्टे 1 नाइट लॉन्गर विथ यू. तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊँगा, पर मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. तो वो कहता है जैसा मैं कहता हूँ तुम करते जाओ. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, यानी वो निकल जाता है मैच गर्ल के पास, उसके हाथ में वो रख देता है और वो हंसती खेलती हुई घर चली जाती है कि ये कितना सुंदर पत्थर है. देन द स्वॉलो केम बैक टू द प्रिंस, और ये राजकुमार के पास वापस आकर कहती है क्योंकि अब तुम अंधे हो गए हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए यहीं रुकूंगा.